अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर पुराना वीडियोस आपने नहीं देखा या प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाके पिछला सारा वीडियोस देख के आइए ताकि आपके लिए इस वीडियो में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए। आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले या क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक भी करना है, आपको कमेंट भी करके बताना है समझ आया या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है और शेयर भी कर देना है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता क्या है? इसको आईएसए कहा जाता है। एक हमने पढ़ा था आईएएस। आईएएस किस वाले में हमने पढ़ा था? आईएएस। एक्चुअली उस वाले वीडियो मैंने एक दो बार गलती से आईएसए बोल दिया था, आईएएस की जगह आईएएस हमने पढ़ा था कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था। वॉन न्यूमन हमने कहा था, जॉन वॉन न्यूमन, जिन्होंने इस जो थियरी था इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लाया। तो उन्होंने जहाँ पर स्टडी किया वो बेसिकली था, जो इंस्टीट्यूट में स्टडी हुआ वो था बेसिकली आईएएस। लेकिन ये है आईएसए। आईएसए का फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, द ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम। याद रखिए, इसको हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे ही अभी, लेकिन आसान शब्द में बताता हूँ एक लाइन में कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मात्र यही है जो लिंक करता है। हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। उसमें हमने मेजरली बुनियादी टॉपिक ये पढ़ा था ना कि हार्ड वायर सीयू जो है यानी कंट्रोल यूनिट है, उसमें मेन चीज क्या होता है? कुछ भी प्रोग्रामेटिकली नहीं है। सब कुछ जो भी है हार्ड वायर में है। अगर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी फंक्शन आपका है वो डायरेक्ट मदर यानी जो चिप है उसमें इंप्लीमेंट किया हुआ है और आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। अपडेट करना है तो भाई दोबारा से आपको सिलिकॉन चिप वगैरह बदलना पड़ेगा। तो अभी के प्रोग्राम में कंप्यूटर में प्रोग्राम चलता है जिसको माइक्रो प्रोग्राम्स हमने कहा था, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। हमने सिर्फ हार्डवेयर को ओवरव्यू लिया था। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ही बताता है कि एक्चुअली कैसे करके माइक्रो प्रोग्राम रिप्लेस करता है हार्डवेयर को, और फिर हम लोग सॉफ्टवेयर को ऐड करते हैं हार्डवेयर के साथ, जो कि आज एक्चुअली में दुनिया भर के कंप्यूटर चल रहा है। लेकिन माइक्रो प्रोग्राम से पहले आपको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है ना, ये बेसिकली मेन एक वाहिद ऐसा चीज है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आपस में मिलाता है। अब आइए शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट इज आईएसए? आईएसए क्या है? Instruction set architecture refers to the set of instruction that a computer CPU, central processing unit, can understand and execute. It serves as an interface between the hardware, the CPU and its component, and the software, the program and the application that runs on the computer. देखिए ISA क्या है? ISA एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है जो कि काम करता है कंट्रोल यूनिट, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट से काम करता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको समझता है। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? एक हार्डवेयर है ना, सीपीयू तो एक हार्डवेयर होता है। अब हम लोग को हार्डवेयर को कोई चीज कमांड करना है प्रोग्रामेटिकली, यानी हमने चाहते कि हार्डवेयर में हम ऑलरेडी बिल्ट इन डाल दे वो फीचर, हम चाहते कि वो फीचर हम बदल सके, यानी अपडेट होगा हार्डवेयर। तो अपडेट कैसे करके होगा हार्डवेयर? तो अपडेट होने के लिए जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होता है पूरा, जो कि अलग अलग जो अलग अलग आर्किटेक्चर कंप्यूटर में आते हैं। इससे पहले मैंने जो दिखाया था कि 32 बिट है, 64 बिट सिस्टम है, तो उन सब के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होता है ना, वो हर पीसी के लिए अलग, हर कंप्यूटर और सीपीयू के लिए अलग होता है। जरूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर का सीपीयू है तो दूसरा भी समझ में आए, नहीं। अगर वो अलग आर्किटेक्चर में बना है तो उसका अलग इंस्ट्रक्शन होगा। तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता क्या है। तो बेसिकली यही होता है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिससे सीपीयू को आप कमांड करते हैं, और सीपीयू क्या है? हार्डवेयर है। और ये जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ये इंस्ट्रक्शन आप देते किसको है? प्रोग्राम को देते हैं। तो ये प्रोग्राम और हार्डवेयर, यानी प्रोग्राम और हार्डवेयर कैसे करके एक साथ मिलकर काम कर रहा है, ये बेसिकली आईएसए में होता है। तो आइए डिटेल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। हार्डवेयर इंटरफेस डिफाइंस हाउ सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद सीपीयू। यानी हार्डवेयर इंटरफेस हम लोग ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर सीपीयू से बात कैसे कर रहा है। और सॉफ्टवेयर फाउंडेशन प्रोवाइड द बेसिक ऑपरेशन फॉर प्रोग्राम। यहाँ पर आता है सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन। ब्रिज कंपोनेंट कनेक्ट्स फिजिकल हार्डवेयर विथ डिजिटल सॉफ्टवेयर, यानी आईएसए ही है जो फिजिकल हार्डवेयर को कनेक्ट करता है सॉफ्टवेयर से। अब सवाल आपके दिमाग में बहुत सारा पैदा होता होगा, कैसे करता है? आपने भी क्या बोल के चले गए कि आर्किटेक्चर है ये वो फलाना ढिमकाना। टेंशन मत लीजिए, बस शांति से सुनिए, लाइक कर देना पहले ही। कंपोनेंट ऑफ आईएसए, जाहिर सी बात है आईएसए किस किस चीज से बना है भाई, इसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, आइए वो समझ लेते हैं तो काफी सारा चीज क्लियर होगा। और मैं वापस से बोलता हूँ, पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लो, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला बहुत सारा चीज। सेट इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन सेट, द आईएसए डिफाइंड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू कैन एग्जीक्यूट। सिंपल सी बात है भाई, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में कुछ डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होते हैं। जब हम लोग कह देते हैं डिफाइंड इंस्ट्रक्शन ना, इसका मतलब कुछ प्री डिफाइंड यानी कुछ टेम्पलेट टाइप इंस्ट्रक्शंस होते हैं
जो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, एज सिंपल एज दैट। दीज इंस्ट्रक्शंस आर टिपिकली कैटेगराइज इनटू सेवरल टाइप। अब ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये कुछ टाइप में कैटेगराइज है। एक इंस्ट्रक्शन है जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है और वो कैटेगराइज किया हुआ है सर्वरल टाइप्स में। अब वो टाइप्स क्या है, यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का इंस्ट्रक्शन का टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। एक है डेटा ट्रांसफर, एक है अरिथमेटिक, एक है लॉजिक, एक है इनपुट आउटपुट, एक है कंट्रोल ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर। आप कहेंगे अरे मूव डेटा बिटवीन, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि डेटा मूव होता है, कैसे मूव होता है। अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई मेमोरी का इस लोकेशन में जाओ और जाके डेटा लेके आओ तो डेटा बस में डेटा आता है, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल पढ़ा हुआ है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि कौन लेके आता है कौन लेके जाएगा, ये भी पढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो काम होता है ना, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि ऐड R1 R2, ये जो हम लोग लिखते हैं ऐड R1 R2, ये जो ऐड R1 R2 लिखते हैं, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। आगे पढ़ेंगे और डिटेल से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर वाला काम कौन करता है, आईएसए। आईएसए में डेटा ट्रांसफर के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अरिथमेटिक के लिए क्या क्या ऑपरेशन लिखा हुआ है, परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इन काम करने के लिए यानी सीपी बोल रहा हूं मैं, सीपीयू ये काम को करे, इसके लिए सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी। लॉजिकल, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेटर सच एज एंड और एक्सॉर एंड नॉट, यानी ये सब ऑपरेशन जो एएलयू परफॉर्म करता है ना, तो एएलयू परफॉर्म करता है किसके कहने पर, कंट्रोल यूनिट के कहने पर। तो कंट्रोल यूनिट समझता है करना क्या है, तभी तो बोलता है एएलयू को। तो कंट्रोल यूनिट कैसे समझता है, वही इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि कंट्रोल यूनिट समझता है। वो जो समझ है ना कंट्रोल यूनिट का, वो इंस्ट्रक्शन जो लिखता है, कोई ना कोई तो लिखा होगा ना कि भाई अगर ये हो तो कंट्रोल यूनिट ये करे। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है कि ये हो, तो वही वही बेसिकली है आईएसए, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। आगे पढ़ेंगे और कवर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। कंट्रोल ट्रांसफर, कंट्रोल ट्रांसफर में क्या होता है, चेंज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, ब्रांचिंग एंड जंपिंग, ये सब टॉपिक आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये भी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में आती है, यानी इनका भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखा होता है। इनपुट एंड आउटपुट, ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। जाहिर सी बात है, अभी मैं जैसे माउस से ये जो कर रहा हूँ मैं, ये तो ये क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है ये माउस का इनपुट जा रहा है पीसी में, और पीसी फिर सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ये दिखा रहा है मुझे। तो ये तो कनेक्ट हो रहा है ना, यानी इनपुट जा रहा है सीपीयू के पास, सीपीयू फिर आउटपुट दे रहा है मॉनिटर पे, तो दोनों काम हो रहा है, बढ़िया हो गया। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या है, ISA specifies the number of registers and their roles in the story in the story operand address and intermediate result during computation. Registers are critical for efficient instruction execution. अब आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरीके से सब चीज आपस में कनेक्टेड है। रजिस्टर्स क्या होता है आपको पता है, रजिस्टर्स बहुत टाइप का होता है ये भी आपको पता है। जनरल पर्पज रजिस्टर होता है और स्पेसिफिक काम के लिए होता है, ये भी आपको पता है। तो वही चीज बात है कि जो स्पेसिफिक काम के लिए स्टेटस होता है ना, स्टेटस नहीं रजिस्टर होता है ना। अब देखिए यहाँ मैंने क्या पढ़ा, स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रजिस्टर दैट आर रोल इन स्टोरिंग ऑपरेंड एड्रेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। यानी जो हम लोग बोलते थे कि अक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, पीसी प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, आईआर एक रजिस्टर है, ये सब भी आईएसए के साथ काम करता है, यानी आईएसए ही है। यानी पीसी ये काम करेगा, ये किसने बोला, पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा, ये किसने बोला भाई। मैं मेरा सवाल ये है कि क्यों नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, वो करंट को क्यों नहीं करेगा, वो प्रीवियस को क्यों नहीं करेगा, वो नेक्स्ट को क्यों करेगा, क्योंकि आईएसए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है कि प्रोग्राम काउंटर का ये काम है, तो अब वो कुछ और नहीं करेगा। अक्यूमुलेटर में ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का रिजल्ट बाय डिफॉल्ट क्यों रहेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में लिखा हुआ है। यानी जैसे कंप्यूटर का अब तक हम लोग ऑपरेशन पढ़ते आए हैं ना, वो सबका इंस्ट्रक्शन लिखा है, तब इसीलिए हम लोग वो पढ़े कि वैसे काम करता है। इन आसान शब्दों में अभी हमने पूरा वर्किंग समझा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये वर्किंग किस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हो रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दिया किसने, उस इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेमोरी एड्रेस मोड, एड्रेसिंग मोड, डिफरेंट मोड्स फॉर एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशंस, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग आर डिफाइंड बाय आईएसए। अभी हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड्स के बारे में नहीं पढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे भी ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बहुत सारा किस्म का, वो सब जो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट का क्या काम है, ये सब इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ, किसने बताया, आईएसए, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर नंबर में, ठीक है। डेटा टाइप, डेटा टाइप में क्या होता है, स्पेसिफाइज द डेटा टाइप सपोर्ट बाय सीपीयू, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह, यानी सीपीयू कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, फ्लोट को सपोर्ट कर रहा है, इंटीजर को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब कैसे कर रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की मदद से। अब आप बोलेंगे
होशियारी से कि भैया हम लोग तो बचपना से यानी कि जब से आपका प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं या पहले से भी यही सुनते हैं, कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है, ये कैरेक्टर और इंटीजर कहाँ से समझ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हमने बीसीडी का एक चक्कर पड़ा था ना, बीसीडी ईबीसीडी एस्की यूनिकोड वगैरह कि वो कन्वर्ट करता है फलाना ढिमकाना ये सब। हाँ, ये सब तो हमने पढ़ा था। तो भैया वो जो कन्वर्ट करता है या डिकोडर या इनकोडर जो कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है, तो किसने बताया इनकोडर डिकोडर को कि आपको कन्वर्ट करना है? आप फटाक से जवाब देंगे भैया सीयू बताता है कि ये करो। हाँ, हाँ, बात तो सही है। सीयू बताता है कि इनकोड करो। सीयू को कौन बताता है? हाँ, अब थोड़ा आप सोचेंगे अरे बात तो सही है। सीयू को कौन बता रहा है? आप बोलेंगे नहीं सीयू इंडिपेंडेंट है। सीयू इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाकी कंपोनेंट के हिसाब से। सीयू आपके तरह नहीं है, यानी आपका दिमाग जैसे आप सोच रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं। सीपीयू वैसा नहीं है। सीपीयू का जो सोच है ना, सीपीयू का जो सोच है ना, वो चीज़ प्रोग्राम किया गया है। सीपीयू का सोच को प्रोग्राम किया जाता था, पहले भी और आज भी। पहले सीपीयू का सोच का मतलब सीपीयू में कंट्रोल यूनिट ही मेन होता है ना, जो पूरा कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट को हमेशा से प्रोग्राम किया जाता था। स्टार्टिंग में बहुत पहले जब कंप्यूटर बना था तब उसको हार्डवेयर में डायरेक्ट बिल्डिंग प्रोग्राम किया जाता था। बाद में उसको माइक्रो प्रोग्राम्स में कन्वर्ट किया गया, यानी प्रोग्राम के थ्रू उसको बदल भी सकते हैं, ये वाला किया गया। तो ये जो किया गया, ये किसके मदद से किया गया? ये आईएसए की मदद से किया गया। तो मेरे ख्याल से अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो चुका होगा। आइए टॉपिक भी कवर कर लेते हैं जब कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है तो। और अगर नहीं कवर हुआ यार, एक कमेंट मार देना, मैं दूसरा वीडियो इतना डिटेल लाऊंगा कि अपना नाम भूल जाओगे लेकिन आईएसए नहीं भूलोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ आईएसए, आईएसए का इंपॉर्टेंस क्या है? कंपैटिबिलिटी। आईएसए प्रोवाइड कंपैटिबिलिटी बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। प्रोग्राम रिटन फॉर अ पर्टिकुलर आईएसए कैन रन ऑन एनी सीपीयू दैट इम्प्लीमेंट दैट आईएसए। मतलब क्या है? देखिए आईएसए क्या है? आईएसए बेसिकली वो एक टूल है जो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जोड़ता है। अब जब भी हम यहाँ पर जब मैं सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं व्हाट्सएप, ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आगे हम लोग बात करेंगे। यानी हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर ही बेसिकली को कनेक्ट करता है आईएसए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आईएसए में इंस्ट्रक्शन होता है, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कौन क्या करेगा, किस में कैसे होगा। तो ये हर डिवाइस के लिए अलग हो सकता है। यानी एक आर्किटेक्चर बनता है, मान लीजिए 32 बिट, इसका कुछ इंस्ट्रक्शन अलग है, 64 में कुछ नया इंस्ट्रक्शन ऐड किया गया है जो 32 में नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कंपैटिबल नहीं देखेंगे और आप 64 वाला को 32 वाला में चलाएंगे तो कहाँ से चलेगा? क्योंकि 32 वाला में जो आईएसए है उसके पास इंस्ट्रक्शन कुछ और ही है और आप कुछ और ही करना चाहते हैं, तो नहीं काम में चलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से पोर्टेबल नहीं है उस एतबार से, जिस एतबार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि व्हाट्सएप किसी भी फोन में चल जा रहा है, कंप्यूटर में चल जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ये आगे आपको और समझ में आएगा। परफॉर्मेंस। आईएसए इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। ऑप्टिमाइज आईएसए कैन लीड टू फास्टर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन। यानी वही आईएसए है जो उसको अगर अच्छा से ऑप्टिमाइज करेंगे तो वो परफॉर्मेंस इनहेंस करेगा। पोर्टेबिलिटी। Software developed for one CPU architecture ISA can be ported to another compatible architecture with minimal changes। यानी देखिए हार्डवायर में क्या था ना, जब आप सीयू को डायरेक्ट बिल्ट हार्डवायर में करते थे तो उसको कॉपी करने का कोई सीन नहीं था। यानी आप कॉपी करने का कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं, अब जाहिर सी बात है, मेरे पास एक आईफोन है, अब मैं कॉपी करके 2 आईफोन तो नहीं बना सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे कॉस्ट और हार्डवेयर वगैरह वो सब लगेगा, यानी डुप्लीकेट बनाने के लिए। लेकिन यहीं पर अगर मेरे पास एक मूवी है तो क्या मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता दोबारा से अपने इसमें? भाई 2 बटन क्लिक करना, कॉपी हो जाएगा यार। तो आप देखिए ना, यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर का कितना मतलब वो हर एतबार से बेटर है हार्डवेयर से। तो इसीलिए हार्ड वायरिंग को छोड़ के हम लोग इस तरफ आए, माइक्रो प्रोग्राम्स। तो माइक्रो प्रोग्राम्स को चलाने के लिए कौन काम में आएगा? यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जब सामने आया तो वो एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। तो जो सीपीयू उस आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा ना, उसमें वो थोड़ा चेंजेस के साथ चल जाएगा। इसीलिए आप देखिए आर्किटेक्चर का वेरिएंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि 100-200 आर्किटेक्चर का वेरिएंट है, नहीं, कम है। लेकिन ऑफ कोर्स कम है, और इसीलिए आप देखिए उसको एक फिर स्टैंडर्ड भी बनाया गया ना। अब हर अगला साल अगर कोई नया आर्किटेक्चर निकालता रहेगा तो फिर तो पूरा मैस बन जाएगा, पोर्टेबिलिटी इशू होगा, एक चीज़ दूसरा में नहीं चलेगा। बट स्टिल आज के टाइम पे कुछ आर्किटेक्चर्स है जो हम लोग पढ़ेंगे, और स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर आज के टाइम में क्या है वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि भाई आईएसए है क्या, काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये आईएसए का इंपॉर्टेंस था बेसिकली। एग्जाम्पल ऑफ आईएसए, एग्जाम्पल देख लीजिए आईएसए का, अब तो बिल्कुल कवर क्लियर एकदम, मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। आईएसए का एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन, उसका टाइप और उसका कॉमन यूज केस, एकदम बिल्कुल आंख कान नाक सब कुछ खोल के सुनिए। x86। अब आप बोलेंगे ये क्या है? कहीं ना कहीं कंप्यूटर में हमने सुना है x64, x86, आएंगे उस पर डिटेल में, आएंगे तो डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। x86 क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट विथ वेरिएबल लेंथ इंक्लूजन। अब इसका मतलब क्या होता है? अभी इतना समझिए, मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा ज़्यादा, क्योंकि आईएसए खुद ही नया टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि आपको हर टॉपिक समझ में आए।
ये आप इतना समझ लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स यानी बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल का एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, जिसका टाइप CICS है। ये भी क्या आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी मत समझिए आप। मोस्ट पीसी लैपटॉप में इस्तेमाल होता है, यानी आज के टाइम पे आप बोल सकते हैं मोस्ट पीसी लैपटॉप में यही चीज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये एकदम हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ARM क्या होता है, ये भी एक ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का टाइप है। सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट विद फिक्स लेंथ इंक्लूजन, यहाँ पर लेंथ फिक्स होता है। अब लेंथ क्या होता है, कुछ भी होता है XYZ वो फिक्स होता है। RICS में होता है, ये मोबाइल डिवाइस और एम्बेडेड सिस्टम्स में होता है, ठीक है। एक MIPS भी होता है जो लोड स्टोर आर्किटेक्चर विद फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन, ये भी RICS होता है, एजुकेशन सेटिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम्स में होता है, ठीक है। हमें अभी फिलहाल इससे मतलब है, और हमें अभी फिलहाल इन चीजों को सिर्फ समझने से मतलब है कि किस तरीके से ISA इन्फ्लुएंस करता है अलग अलग डिवाइसेस को। की डिफरेंस, CICS कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एम्फसाइज हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी विद मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शन, एग्जांपल ये वाला। यानी इन शॉर्ट ये कॉम्प्लेक्स चीज है जो मॉडर्न डे में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हम लोग इससे पहले काफी सिंपल चीजों को पढ़ के फिर इसमें जाएंगे। RICS क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एम्फसाइज सॉफ्टवेयर सिंप्लिसिटी विद सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन, एग्जांपल इतना इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन से आपको इतना तो समझ में आया होगा, अच्छा क्या ये वही है फेच डिकोड एग्जीक्यूट वाला, हाँ जी ये वही वाला साइकिल का बात हो रहा है। यहाँ पर ये सिंगल है यानी ये इजी वाला है, यहाँ पर ये मल्टीपल है जो कि डिफिकल्ट वाला है। और हमें पता है कि आज के टाइम पे सिंगल वो वाला अरे क्या नाम था, Many hours later. वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वो आजकल इस्तेमाल नहीं होता कंप्यूटर में, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बात किया हुआ था। ISA डिजाइन कंसिडरेशन, ISA को जब डिजाइन किया गया था तो भाई मतलब किस काम के लिए क्या सोच के डिजाइन किया था कि भाई इसको क्या इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्या करेंगे, किस लिए करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी, एक पैड इसमें क्या है, CICS आर्किटेक्चर हैव मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन वाइल RICS आर्किटेक्चर फोकस ऑन सिंपलर मोर एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन। इससे ये समझ में आ जाता है कि भाई CICS बना ही कॉम्प्लेक्स काम के लिए है, सिंपल सी बात है। इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग, एफिशिएंट इनकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मिनिमाइज मेमोरी यूजेज एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है जब कॉम्प्लेक्स काम के बना है तो इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि इनकोडिंग्स को फास्ट करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इसमें मेमोरी कम ले, इस पे भी ये फोकस करते हैं, यानी कंसिडरेशन ये भी था। और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट फॉर पैरेललिज्म। अब ये पैरेललिज्म क्या होता है, ISA में इंक्लूड इंस्ट्रक्शन दैट सपोर्ट पैरेलल एग्जीक्यूशन, एग्जांपल SIMD इंस्ट्रक्शन फॉर वेक्टर प्रोसेसिंग। ये क्या था ये भूल जाइए, लेकिन इसका मतलब इतना है कि भाई एक वक्त में एक साइकिल नहीं चलेगा, या एक वक्त में एक साइकिल चल सकता है लेकिन एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, या एक इंस्ट्रक्शन चलेगा भी तो दूसरा उसका एंड होने का इंतजार नहीं करेगा। यानी इन शॉर्ट ये वाला जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का रूल था कि जब तक मेरा पास मान लीजिए 5 स्टेप है, एक साइकिल 5 स्टेप में कवर होगा। वॉन न्यूमन ये कहता है कि जैसे हम स्टेप 1 में गए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से जब आगे बढ़ेंगे, जब वो खत्म होगा तब मेरा पीछा वाला 1 में आएगा, सिंपल। तो ये फॉलो नहीं होता है पैरेललिज्म में, ये नहीं होता, पैरेललिज्म में साथ में होता है। लेकिन साथ का डेफिनेशन बहुत सारे किस्म का हो सकता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ ISA, अब ISA का भी एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर का हुआ है वैसे ISA खुद हमारे लिए नया टॉपिक है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजीज, ISA इवॉल्व्स विद एडवांसमेंट इन CPU आर्किटेक्चर, एड्रेस न्यू चैलेंजेस सच एज पावर एफिशिएंसी, मल्टी कोर प्रोसेसिंग एंड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग टास्क लाइक AI मशीन लर्निंग, ठीक है। यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को मजीद डेवलप किया गया है। अभी मशीन लर्निंग का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, तो इस वजह से, ताकि आपको पता है कि GPU और TPUs का जरूरत पड़ जाता है ट्रेन करने के लिए मॉडल्स वगैरह को, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बॉडीज IEEE and ISO often defines ISA standard to ensure compatibility and interoperability across different hardware platform। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई अगर रोज नया नया आर्किटेक्चर ही बनता रहेगा तो फिर हो गया, फिर तो कोई भी कंपनी को पता ही नहीं रहेगा भाई बनाना कौन सा आर्किटेक्चर में है। इसलिए एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। और अगर आपको ये वाला लॉजिक नहीं समझ में आया कि भाई इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, नया चीज है, आप सीधा पॉज करिए इस वीडियो को या देख लीजिए, बस खत्म ही होने वाला है। और प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, और एकदम नीचे स्क्रॉल करिए प्लेलिस्ट में, और आप देखिएगा BCD एक वीडियो होगा जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर्स इनकोडिंग बताया, वो देख डालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई नया चीज आता है कंप्यूटर के वर्ल्ड में, यानी बहुत से फील्ड में आता होगा जब, तो ऐसे ही होता है, बट कंप्यूटर साइंस के डोमेन में, जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के डोमेन में जब एक नया चीज आता है या आया था, BCD की बात करें, कैरेक्टर कोडिंग, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया था, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों जरूरी है, क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन, नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा, आज क्या चलता है, पहले क्या चलता था, ये सब समझ में आ जाएगा। फर्दर डिटेक्शन डायरेक्शन सॉरी फर्दर डायरेक्शन, AI optimize ISAs specialized instruction for machine learning and neural networks। जैसे हमने पहले कहा कि खास करके अब AI स्पेसिफिक कंप्यूटर्स भी बन रहे हैं, यानी आर्किटेक्चर को उस तरीके से बनाया जा रहा है।
सिक्योरिटी फोकस इन एक्सटेंशंस, एनहांस सिक्योरिटी फीचर एंड इंक्रिप्शन कैपेबिलिटी। यानी डेवलपमेंट के साथ साथ जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इंटरनेट फेमस हो रहा है, कंप्यूटर आम हो रहा है, तो हैकर्स और साइबर जो क्रिमिनल्स है वो भी, साइबर क्राइम भी बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए सिक्योरिटी भी एक मैटर हो जाता है। ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी, इंस्ट्रक्शन डिजाइन फॉर लो पावर कंजम्पशन, यानी फिर जाहिर सी बात है, जब बेसिक काम हो जाता है तो फिर हम लोग उसको मजीद और इम्प्रूव करने के लिए सोचते हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, पावर कंजम्पशन आ जाता है, खास करके लैपटॉप और मोबाइल में आ जाता है कि पावर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, आप इतना पावरफुल बना रहे हैं तो बैटरी ज़्यादा ले रहा है, तो आप चाहते हैं आप कम बैटरी में भी, अब जाहिर सी बात है अगर आप बड़ा बैटरी लगा देंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, हर बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब एक चीज़ इतना धड़ल्ला से बन रहा है और उसको कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो भाई सेलिंग, मार्केट ग्रोथ गिर जाएगा। तो कुछ ऐसा चक्कर लगाओ कि सब चल जाए, तो तभी जाके चक्कर चलाने में इंजीनियर्स एल्गोरिदम्स बनाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से पावर तो इतना ही हो, बैटरी थोड़ा-सा कम इस्तेमाल हो जाए, तो वहाँ पर आ जाता है एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है? तो ये पूरा बेसिकली एक ओवरव्यू था आज का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, आप इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है? इंट्रोडक्शन टू आईएसए। आगे डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे, एक-एक चीज़ समझ जाएँगे। और इस वीडियो में जो हमने पढ़ा उसमें भी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं था। आईएसए क्या करता है मैंने आपको बता दिया। मेजर कंपोनेंट क्या है ये सब ऑलरेडी हम लोगों को पता था। बस आज ये पता चल गया कि भाई ये कंपोनेंट जो काम करता था, जो हमें पता था, उसका इंस्ट्रक्शन आईएसए देता था। बढ़िया हो गया। इम्पोर्टेंस क्या है आईएसए का, ये तो मतलब ना समझने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल भी मैंने दे दिया। आईएसए डिज़ाइन कंसिडर, यानी आईएसए जब डिज़ाइन किया गया तो किस-किस चीज़ को कंसिडर किया गया था, मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था, और एब्रीविएशन बता दिया, तो कुछ भी नया नहीं था। ठीक है? तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। पुराना वीडियोज़ को देख लेना, अगर बीच से आए हो यहाँ पर ना टपक के, तो प्रीवियस वीडियोज़ देख लेना।